बाल साधना फैमिली में सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, स्वागत है। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आज हम बायोलॉजी के टॉपिक गेमेटोजेनेसिस युग्मक जनन का अध्ययन करेंगे। पहले अगर हम देखें बायोलॉजी की बुक में साल भर जो हम पढ़ेंगे वो सारांश के रूप में अगर हम देखें या बायोलॉजी की बुक में क्या क्या इंक्लूड किया गया। बायोलॉजी की बुक में टोटल 10 यूनिट्स हैं। उन 10 यूनिट्स में टोटल 42 चैप्टर इंक्लूड किए गए। एनुअल एग्जाम में अगर हम देखें टोटल 100 मार्क्स का आपका बायोलॉजी का पेपर होगा, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट थ्योरी पार्ट जो कि एनुअल एग्जाम का आपका पेपर होगा वो 56 मार्क्स का। सेशनल मार्क्स जो कि इंटरनल 14 मार्क्स के होंगे, जो कि स्कूल में आपके फर्स्ट सेकंड व थर्ड रिकॉर्डेबल टेस्ट हाफ ईयरली, प्रोजेक्ट वर्क, इसके अलावा अटेंडेंस आदि के इंक्लूड किए गए मार्क्स इसमें। प्रैक्टिकल ये भी इंटरनल है, स्कूल में होगा कंप्लीट, ये 30 मार्क्स का है। इस प्रकार टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। आज जो हम टॉपिक ऑनलाइन क्लास में लिया है युग्मक जनन गेमेटोजेनेसिस, उसमें कुछ सब टॉपिक इंक्लूड किए गए। फर्स्ट जो सब टॉपिक है वो है गेमेटोजेनेसिस का मीन्स और डेफिनेशन, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा। सेकंड जो सब टॉपिक लिया गया है वो टाइप्स ऑफ गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन के प्रकार। उसमें फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ या परिभाषा, इसका लाइनर फिगर या आरेखीय निरूपण। थर्ड है फेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की प्रावस्थाएं। मुख्यतः हम 3 प्रावस्थाएं पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना, मानव का युग्मक है, नर युग्मक भी बोल सकते हैं इसकी संरचना हम पढ़ेंगे। दूसरा जो टाइप्स है ऊजनेसिस अंड जनन, ये मादा मनुष्य में कंप्लीट होता है, इसमें भी हम मीन्स डेफिनेशन। दूसरा लीनियर फिगर, आरेखीय निरूपण पढ़ेंगे इसका। फेजेज ऑफ ऊजनेसिस अंड जनन की, इसमें प्रावस्थाएं पढ़ेंगे 3। स्ट्रक्चर ऑफ ओम, अंडाणु की संरचना पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सब टॉपिक हम पढ़ेंगे वो शुक्र जनन व अंड जनन में डिफरेंस या स्पर्मेटोजेनेसिस ऊजनेसिस में अंतर क्या क्या है। फर्स्ट सब टॉपिक हम ले रहे हैं मीन्स और डेफिनेशन ऑफ गेमेटोजेनेसिस, अर्थ या परिभाषा युग्मक जनन की। स्टूडेंट्स, पहले अगर हम देखें गेमेटोजेनेसिस, हिंदी में इसको बोलते हैं युग्मक जनन। 2 शब्द से मिलकर बना है, 2 वर्ड साइंस में। फर्स्ट गेमेटी है, सेकंड है जेनेसिस। गेमेटी का अर्थ होता है गेमिट, जेनेसिस का अर्थ है टू फॉर्मेशन। अगर हम दोनों देखें तो दोनों को सामूहिक रूप से हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ गेमिट। अगर इसको हम परिभाषा के रूप में लिखें या परिभाषित करें युग्मक जनन को, फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर गेमिट विच प्रोसेस इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण होता है उसे युग्मक जनन कहते हैं। अगर हिंदी वाले में भी देखें युग्मक जनन, 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है। जनन का अर्थ है पेरेंट से प्रोजेनी का निर्माण, यहाँ प्रोजेनी के रूप में युग्मक बनेंगे, अतः इसे युग्मक जनन वैसे हम दर्शा सकते हैं हिंदी अर्थ के रूप में अगर हम देखें। दूसरी इसकी डेफिनेशन हम परिभाषा हम देखें वो है गेमिट, एक वर्ड यहाँ आएगा पीजीसी। यहाँ देखो अर्थ अगर हम परिभाषा के रूप में लेखें, फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर गेमिट फ्रॉम पीजीसी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। गेमिट जिसका निर्माण इससे होगा पीजीसी से और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होगा, उसे भी युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो है क्या, ये तो है जर्मिनल एपिथीलियल। एपिथीलियल एक टिश्यू होता है, उत्तक है ये। अगर इसका अर्थ हम देखें, एपी का अर्थ होता है अबो, थीलियल का अर्थ होता है ग्रो। वे टिश्यू जो अन्य टिश्यूज पर ग्रो करते हैं, अपनी वृद्धि दर्शाते हैं, उन्हें एपिथीलियल कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे रयूस, उन्होंने ये टर्म सबसे पहले दिया था। जर्मिनल शब्द हम लेते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, हिंदी में इसको बोलेंगे जनन उत्कला। यहाँ जो मैंने दर्शाई हैं ये वाली हैं सेल, अंदर ये न्यूक्लियस दर्शाया गया है सभी में केंद्रक। इन सेल को बोलते हैं पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल आदि जनन कोशिकाएं। विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, स्पेसिफिक सेल हैं क्योंकि जनन अंगों में पाई जाती हैं। सामान्यतः अगर हम इनकी गुणिता हम देखें तो द्विगुणित होती हैं ये कोशिकाएं, और एक निश्चित एज के पश्चात, एक निश्चित एज का अर्थ है 12th में हम पढ़ेंगे कुछ अन्य चैप्टर्स में, प्यूबरिटी शब्द आएगा एक, जिसमें एक निश्चित एज के पश्चात नर मनुष्य में, मादा मनुष्य में हार्मोन्स के प्रभाव से ये प्रोसेस कंप्लीट होंगे शुक्र जनन व अंड जनन।
जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया इनिशिएट होगी उस समय जनन अंगों की ये पीजीसी सेल्स मियोसिस दर्शाएंगे और सूत्री विभाजन और गैमेट बनाएंगी। ध्यान ये रखना है कि गैमेट नेचुरली रूप से एगुणित होते हैं। यहाँ मैंने एन दर्शाया, एन का अर्थ है एगुणित है, हेप्लॉइड हैं। ये वाली सेल्स पीजीसी जिन्हें आदि जनन कोशिका कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में प्राइमोडियल जर्म सेल, ये द्विगुणित होती हैं। ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स, मियोसिस जो कि डिवीजन का प्रकार है, 11th में डिवीजन आए हैं आपके माइटोसिस, माइटोसिस व मियोसिस। माइटोसिस में 2 प्रोजेनी बनती हैं, 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस में 4 पुत्री कोशिकाएं या 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा, अगर दोबारा इसको देखें, देखो परिभाषा के रूप में युग्मक का निर्माण होगा, इस सेल से होगा जिन्हें आदि जनन कोशिका बोलते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा होगा। यह सेल कहाँ पाई जाती हैं? जनन अंगों में होती हैं। दूसरा, किसका निर्माण करती हैं? स्पेसिफिक टिश्यू का निर्माण करती हैं, एपिथेलियल बोलते हैं। अगला देखो, इसमें जो बिंदु दे रखा है, दूसरा हम टॉपिक देखें, सब टॉपिक देखें, टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन के प्रकार। 2 टाइप्स होते हैं मुख्यतः। पहला अगर हम देखें स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन बोलते हैं हिंदी में। दूसरा oogenesis, इसको अंड जनन बोलते हैं। पहला जो टाइप्स में ले रहा हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन बोलेंगे। अगर इसको भी हिंदी के रूप में देखें, जननकार देखो वही पेरेंट से प्रोजेनी, शुक्र का अर्थ है शुक्राणु, यानी यदि प्रोजेनी के रूप में शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें भी देखो अर्थ के रूप में देखें, पहला शब्द है, पहला वर्ड अगर हम देखें तो स्पर्म है, दूसरा वर्ड है उसका अर्थ होता है टू फॉर्मेशन। दोनों को साथ में हम लेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, हिंदी में इसको बोल देंगे शुक्राणुओं का निर्माण। अगर इसको हम परिभाषित हम करें, फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर स्पर्म विच प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फॉर्मेशन यानी निर्माण, परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। दूसरी अगर इस अर्थ में देखें, दूसरे रूप में इसको परिभाषित करें, वो ये देखो जनन उपकला किसकी? टेस्टिस की। टेस्टिस नर मनुष्य में, ध्यान में रखना, एक चैप्टर आएगा आपकी जनन तंत्र, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित चैप्टर दे रखा है आपके, उसमें ये बिंदु पढ़ेंगे हम, दोबारा वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। टेस्टिस है नर मनुष्य में, मेल ह्यूमन्स में प्राइमरी और मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मुख्य या प्राथमिक जनन अंग होता है। एक जोड़ी होते हैं नर मनुष्य में। एपिथेलियल का अभी देखा हमने, टिश्यू होता है, इसका अर्थ होता है रिप्रोडक्टिव, या हिंदी में इसको बोलते हैं जनन उपकला। किसकी? टेस्टिस की, वरिष्ठ की जनन उपकला। टिश्यूज के बारे में अभी पढ़ा था अपन ने। इसमें जिन संयुक्त टिश्यूज मिलकर बनाता है वो प्राइमोडियल जर्म सेल, आदि जनन कोशिकाएं बोलते हैं। डिप्लॉयड होते हैं ये, यानी द्विगुणित होती हैं ये कोशिकाएं। एक प्यूबरिटी एज या एडोलसेंस, किशोर अवस्था में हार्मोन के इफेक्ट से ये मियोसिस दर्शाती हैं और इससे स्पर्म का निर्माण होता है। एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। और स्पर्म या शुक्राणु बोलते हैं। देखो इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिखें, फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर स्पर्म फ्रॉम पीजीसी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। यदि परिपक्व शुक्राणु का निर्माण पीजीसी से होता है, परंतु किस प्रक्रिया द्वारा? मियोसिस द्वारा होता है, उसे भी शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा है, अगर हम डिटेल में इस टॉपिक को हम पढ़ें आगे, फेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन में कौन कौन सी प्रावस्थाएं आएंगी। इसमें जो प्रावस्थाएं आएंगी वो 2 प्रावस्थाएं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, या हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। दूसरा अगर इसको अर्थ में हम देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरी जो फेज हम पढ़ेंगे वो है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस, इसको शुक्र कायंत्रण बोलते हैं। ये भी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट जो अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्वी, यानी शुक्राणु से पहले बनने वाली संरचना आएगी इसमें। ये देखें स्पर्मेटोजेनेसिस नर मनुष्य में होता है, नर मनुष्य के भी टेस्टिस में कंप्लीट होता है। अगर हम शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की बात हम देखें इसमें तो 3 स्टेज होती हैं, 3 फेजेज होती हैं, यानी 3 फेजेज में ये कंप्लीट होता है, 3 प्रावस्थाएं होती हैं। अगर शॉर्ट में उसको हम लीनियर फिगर में दर्शाएं, अभी पीजीसी लिया था अपने, प्राइमोडियल जर्म सेल, आदि जनन कोशिकाएं, किसकी? टेस्टिस की। 3 प्रावस्थाओं द्वारा ये पीजीसी स्पर्मेटिड का निर्माण करती है। हिंदी में इसको शुक्राणु पूर्वी बोलते हैं, शुक्राणु पूर्वी यानी शुक्राणु से पहले बनने वाली संरचना। पहली प्रावस्था हम पढ़ेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज, या इसको बोलते हैं गुणन प्रावस्था।
दूसरी प्रावस्था है ग्रोथ फेज, इसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। तीसरी है मैचुरेशन फेज, इसको हम बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था। अब देखो इन जो भी तीनों फेजेज आई हैं आपके सामने, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था, इनको अगर हम लीनियर फिगर में हम दर्शाएं तो ये लीनियर फिगर है इसका। देखो अगला जो सब टॉपिक है वो है लीनियर फिगर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुकर जनन का आरेखीय निरूपण, स्पर्मेटोजेनेसिस का आरेखीय निरूपण। इसमें देखो डिटेल से तीनों प्रावस्थाएं आएंगी आपकी, मल्टीप्लिकेशन फेज है, मैचुरेशन फेज है, ग्रोथ फेज है, तीनों प्रावस्थाएं इसमें हम पढ़ेंगे। पहला देखो ये वाला है, लिखा मैंने यहाँ जर्मिनल एपिथेलियल ऑफ टेस्टिस, यानी वृषण की जनन उपकला। जनन अंगों में पाए जाने वाले टिश्यूज हैं, कौन निर्माण करता है इनका? पीजीसी करती है। क्या है ये? सेल हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं, आदि जनन कोशिकाएं। स्पेसिफिक सेल हैं, स्पेसिफिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संपूर्ण देह में न होकर स्पेसिफिक ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस में पाई जाती हैं। आगे oogenesis में ओवेरी में भी हम पढ़ेंगे इन्हें। सामान्यतः अगर इनकी गुणिता की बात करें तो 2n होती है, यानी द्विगुणित होती हैं। ये अनेकों सारी पीजीसी हैं, हजारों की संख्या में होती हैं, लाखों की संख्या में बोल सकते हैं हम इसे। सभी के सभी ये आगे शुक्र जनन में भाग लेती हैं। यहाँ मैंने एक ही पीजीसी को लेकर ये आरेखीय निरूपण दर्शाया है, क्योंकि यदि सभी पीजीसी को हम लेकर हम दर्शाएंगे, सभी लाखों को एक साथ हम लेंगे, तो जो आरेखीय निरूपण बनेगा वो काफ़ी जटिल बनेगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। इसलिए एक ही पीजीसी सेल को लेकर ये आरेख दर्शाया। और सामान्यतः अगर हम इसकी गुणिता देखें हम तो 2n है। ये वाली जो पीजीसी हैं एक निश्चित एज के पश्चात, निश्चित एज का अर्थ है प्यूबरिटी एज में, जो मेल ह्यूमन व फीमेल ह्यूमन में अलग अलग है। मेल ह्यूमन में सामान्यतः 14 से 16 ईयर्स की एज में ये स्थिति होती है, हॉर्मोन्स के प्रभाव से ऐसा होता है, और वो भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटक उद्दीपक हार्मोन के इफेक्ट्स हैं। ऐसी ये प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि गेमेटोजेनेसिस का टाइप्स है। जैसे ही पीजीसी इस एज में, कौन सी में? प्यूबरिटी में, 14 से 16 की एज में हम बोल सकते हैं, या किशोरावस्था में बोल सकते हैं, माइटोसिस दर्शाती है। माइटोसिस हिंदी में इसको बोलते हैं समसूत्री, समान गुणसूत्र वाली संतति कोशिकाएं बनती इसमें। 2n नीचे मैंने इसमें 2n दर्शाया है क्योंकि पिछले साल 11th में अपन ने पढ़ा है कि माइटोसिस से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट के इक्वल होती है। देखो ये दोनों हैं, इस सेल से बन रही हैं, तो ये तो दोनों हैं पुत्री कोशिकाएं, ये हैं पेरेंट सेल। इसमें लिखा मैंने 2n, इसमें भी 2n, इसमें भी 2n, यानी पेरेंट और प्रोजेनी में, पेरेंट व प्रोजेनी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल हैं, क्योंकि माइटोसिस से बन रही हैं, समान गुणसूत्र, इसलिए समसूत्री वर्ड हम काम में लेते हैं। यहाँ जो बनने वाली सेल है उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, हिंदी में बोलेंगे इसको शुक्रजन। दूसरा, ये जो दोनों स्पर्मेटोगोनिया पुनः माइटोसिस दर्शाती हैं, पुनः समसूत्री विभाजन दर्शाती हैं, तो 2 से फिर 1 2 3 4 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, 4 शुक्रजनन बनते हैं, शुक्रजन बनते हैं। इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होती है। देखो इन दोनों स्पर्मेटोगोनिया की पेरेंट ये, इन दोनों की पेरेंट ये। कहने का अर्थ है एक पीजीसी से 2 स्पर्मेटोगोनिया, फिर 2 से 4, आगे अगर हम दर्शाएं 4 से 8, 8 से 16, ये जो बनने वाले स्पर्मेटोगोनिया इसमें गुणा के रूप में बन रहे हैं, इसलिए इस प्रावस्था का नाम रखा गया मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस रूप में ये बनने वाली सेल बन रही है, संतति कोशिकाएं बन रही हैं, गुणा के रूप में बन रही हैं, इसलिए इस फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। ध्यान ये रखना स्टूडेंट्स, इस फेज में अगर विभाजन पूछें शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में तो माइटोसिस होगा, केवल समसूत्री। बनने वाली सेल का नाम पूछे तो क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। सेकंड देखो, इन स्पर्मेटोगोनिया आगे दूसरी फेज में एंटर करते हैं, उस फेज का नाम है ग्रोथ फेज, हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। ये स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे पोषण प्राप्त करते हैं, और पोषण प्राप्त करके अपना वॉल्यूम, अपना शेप, अपना साइज लगभग जस्ट डबल कर लेते हैं, या उससे कुछ अधिक मान सकते हो आप। और केवल इस फेज में ये बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि करते हैं, ग्रोथ दर्शाते हैं, केवल ग्रोथ दर्शा रहे हैं, इसलिए इस फेज का नाम रखा गया है ग्रोथ फेज। इस फेज को में कोई विभाजन नहीं होता है, यानी नो सेल डिवीजन इन दिस फेज। सेकंड है, अगर आपकी बुक के अनुसार हम देखें तो ग्रोथ फेज शुक्रजनन की सबसे लंबी प्रावस्था मानी गई है। इस प्रावस्था में बनने वाली सेल का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
ये भी द्विगुणित कोशिका होती है। देखो ध्यान ये रखना है, द्वितीय प्रावस्था है, किसकी है? शुक्र जनन की द्वितीय प्रावस्था है। इस प्रावस्था में क्या हो रहा है? केवल आकार में वृद्धि हो रही है, वॉल्यूम में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है केवल, इसलिए इसको ग्रोथ फेज कहते हैं। कब होगी? जब इसे स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन मिलेगा। विभाजन इसमें नहीं होता है, यानी विभाजन का अभाव होता है। अगला अगर हम देखें, बनने वाली सेल कैसी होगी? द्विगुणित होगी। नाम क्या है उसका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये दूसरी फेज है। तीसरी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि द्विगुणित कोशिका है, तीसरी फेज में एंटर करती है। उस फेज का नाम है मैच्यूरेशन फेज, या इसको बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था। देखो ये मियोसिस दर्शाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस दर्शाता है, अर्धसूत्री विभाजन दर्शाता है। ये भी 11th में आया आपके, विभाजन का टाइप है, डिवीजन का टाइप है। अर्ध यानी आधा, सूत्री यानी गुणसूत्र। दूसरा, जैसे ही पेरेंट यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस दर्शाएगा तो 2 प्रोजेनी सेल बनेंगी, 2 डॉटर सेल बनेंगी। इनमें क्रोमोजोम का नंबर सब वो पेरेंट से हाफ हो जाता है। अर्ध यानी आधा हो जाता है, सूत्र यानी गुणसूत्र, यानी यहाँ जो गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है, उसके आधे यहाँ हो जाते हैं। यहाँ जो बनने वाली 2 सेल हैं, उन 2 सेल का नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। गुणिता क्या है? एन है। क्यों है? क्योंकि मियोसिस से बन रही हैं। दूसरा है, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पुनः मियोसिस दर्शाते हैं, और मियोसिस दर्शाने से ये दर्शाएगा तो ये 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, डॉटर सेल्स बनेंगी। परंतु यहाँ देखो एन, यहाँ भी लिखा मैंने एन, यानी पेरेंट और प्रोजेन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम इक्वल है। इसे मियोसिस सेकंड नाम दिया गया, जो कि एज लाइक के माइटोसिस होता है। इससे भी 2 बन रही हैं। कहने का अर्थ है मियोसिस में हमेशा 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, 1 2 3 4, और माइटोसिस में 2 बनती हैं। परंतु अंतर यहाँ है, यहाँ मियोसिस फर्स्ट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ आधे हो रहे हैं गुणसूत्र, हाफ हो रहे हैं, यहाँ सेम रह रहे हैं, तो इसलिए इसको मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, इसको अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इसको समान बोलेंगे, ऊजनेसिस में यहाँ बोलेंगे असमान, अनइक्वल, क्योंकि वहाँ अलग अलग शेप की हम सेल पढ़ेंगे। ये मियोसिस फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन में हो रहा है, पहले संपन्न हो रहा है, इसलिए फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन भी कहते हैं। ये भी देखो मैच्यूरेशन फेज में हो रहा है, परिपक्वन अवस्था में संपन्न हो रहा है, परंतु इसके बाद में संपन्न हो रहा है, बाद में हो रहा है, इसलिए इसको सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन कहते हैं। इस सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन के फलस्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैसे हैं? हेप्लोइड हैं। हेप्लोइड ही प्रोजेनी सेल बनाते हैं, पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उन्हें बोलते हैं स्पर्मेटिड। शुक्राणुपूर्वी, शुक्राणुपूर्वी वे संरचनाएं जो शुक्राणु से पहले बनती हैं, उन्हें शुक्राणुपूर्वी कहते हैं। कैसी? ये भी हेप्लोइड हैं। किस आकार की मैंने बनाई है? राउंड शेप होती हैं। कुछ अगर इससे आगे हम देखेंगे, आगे वाली संरचना से हेवी भी होती है। ये शुक्राणुपूर्वी हैं। ये स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा, शुक्र कायांतरण हम पढ़ेंगे आगे। शुक्र कायांतरण यानी इसकी काय में, काय के अंतरण यानी अंदर कुछ चेंजेज होंगे, उन चेंजेज के फलस्वरूप ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स है, हेवी भी है, नॉन मोटाइल भी, एचएल भी, इस संरचना में परिवर्तित होगी, जो कि स्पून शेप संरचना है। मोटाइल है, लाइट है, हल्की है। कितनी? 1 2 3 4 हम बनाएं। ये इसमें टेल बोल सकते हैं या फ्लैजिला बोलते हैं। अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा एक बिंदु आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें एक्रोसोम। ये बनने वाली संरचनाएं स्पर्म। देखो इस प्रावस्था में स्पर्म बन रहे हैं, जो कि एक मेच्योर स्ट्रक्चर्स है। मेच्योर स्ट्रक्चर के कारण इस प्रावस्था को हम बोल सकते हैं मैच्यूरेशन प्रावस्था या परिपक्वन प्रावस्था हम बोलेंगे। ये 3 फेजेज हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, ये वाली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सेल्स गुणा के रूप में बन रही हैं। ग्रोथ फेज, इसमें केवल ग्रोथ हो रही है। इससे अगर हम दोनों में कंपेयर हम देखेंगे, इसमें एक मेच्योर स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए इसको मैच्यूरेशन फेज बोलते हैं, परिपक्वन प्रावस्था बोलते हैं। अगर हम छोटे न्यूमेरिकल टाइप देते हैं कुछ बार क्वेश्चन, उसकी अगर हम बात करें, एक पीजीसी सेल अगर हमने लिए, उस एक पीजीसी से कितने शुक्राणु बन रहे हैं? 1 2 3 4। अगर एग्जाम में आ जाए कि 50 पीजीसी अगर भाग लेंगी तो कितने बनेंगे? 1 से 4 बन रहे हैं, तो 50 से बनेंगे 200 शुक्राणु बनेंगे। अगर हम देखें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से भी कितने बन रहे हैं? 4 ही बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4, 50 से भी कितने बनेंगे? वही 200 बनेंगे। अगर हम देखें एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक से ध्यान कर लेना, एक से ये 2 ही बन रहे हैं, तो 50 से कितने बनेंगे? 100 बनेंगे। अगर ये आ जाए कि एक शुक्राणुपूर्वी से कितने शुक्राणु बनते हैं, ये देखो स्पर्मेटिड शुक्राणुपूर्वी, 1 से 1 बन रहा है, तो 50 से 50 बनेंगे। दूसरा है, दोबारा अगर हम इसमें हम देखें, यानी कौन कौन से जो बिंदु आए हैं आपकी, इसमें मुख्यतः गेमेटोजेनेसिस से शुरू किया था, युग्मक जनन, ये
अर्थ लिया था परिभाषा। दोबारा अगर हम देखें, देखो पहले दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं। युग्मक जनन 2 शब्दों से मिलकर ये बना है, पहला गेमेटी, दूसरा जेनेसिस। गेमेटी का अर्थ होता है गेमिट, इसका अर्थ होता है टू फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मेच्योर गेमिट का निर्माण होता है, परिपक्व युग्मक का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को बोलेंगे गेमेटोजेनेसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं युग्मक जनन। इसमें युग्मक जनन में अगर हम देखें तो मुख्यतः कौन कौन से आगे जो सब टॉपिक दे रखे हैं उसमें उसके टाइप्स में दे रखा है। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा जो टाइप्स आपके दे रखा है वो है oogenesis। एक टाइप्स है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्र जनन, oogenesis इसको हिंदी में बोलते हैं अंड जनन। ये मेल ह्यूमन में कंप्लीट होता है, ये फीमेल ह्यूमन में कंप्लीट होता है। पहला अगर हम दोबारा देखें स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इसका अर्थ अगर हम देखें, 2 वर्ड हैं इसमें भी, स्पर्म इसका अर्थ होता है टू फॉर्मेशन। अगर हम दोनों को लें, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मेच्योर स्पर्म का निर्माण होता है, उसे शुक्र जनन कहते हैं। अब शुक्र जनन में मुख्यतः इसकी भी आगे फिजेज आएंगी। फिजेज में लाइनर फिगर है पहले जो भी अपने लिया है, ये वाला पहला जो बिंदु इसमें लिया है, अगर हम देखें लाइनर फिगर में जर्मिनल एपिथेलियल शब्द आ रहा है आपके सामने, ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की जनन उपकला। ध्यान ये रखना है टेस्टिस क्या है, नर मनुष्य का प्राथमिक या मुख्य जनन अंग। दूसरा एपिथेलियल क्या है, टिश्यूज है। जर्मिनल शब्द के लिए क्या काम में लेते हैं, जनन, यानी जनन अंगों से संबंधित है। ये जनन अंग दे रखा है आपके, यहाँ लिखा मैंने पीजीसी, ये सारी सेल पीजीसी हैं, लाखों की संख्या में मान सकते हैं, हजारों की संख्या में ये सेल होती हैं। इनको बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल, आदि जनन कोशिकाएं। सामान्यतः ये वाली जो सेल हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। ये वाली सेल एक निश्चित एज में, एज का अर्थ है किशोरावस्था में, 14 से 16 मान सकते हैं अपन, इस एज में समसूत्री विभाजन दर्शाती हैं। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, इन दोनों की पेरेंट ये, और बनने वाली सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, शुक्र जनन। ये पुनः माइटोसिस दर्शाती हैं और पुनः अन्य सेल्स बनती हैं, उसे भी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये वाली सेल्स भी डिप्लॉयड सेल है। कहने का अर्थ है इस वाली फेज में जो बनने वाली सेल है वो सभी डिप्लॉयड होती हैं। किस विभाजन से बनती है, माइटोसिस से बनती हैं। देखो यहाँ 1, 1 से 2, 2 से 4, आगे 4 से 8 ये सेल हैं, ये गुणा के रूप में बन रही, इसलिए इस प्रावस्था को गुणन प्रावस्था बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। छोटे अगर हम बिंदु की बात करें, हम विभाजन पूछे तो कौन सा, इसमें माइटोसिस होगा। बनने वाली सेल हम पूछें तो कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा इसमें ग्रोथ फेज, दूसरी प्रावस्था, ये स्पर्मेटोगोनिया जो गुणन प्रावस्था में बने वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वृद्धि प्राप्त करते हैं, और वृद्धि प्राप्त कर अपने वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि करते हैं। आकार में वृद्धि के फलस्वरूप बनने वाली जो सेल है उस सेल को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस फेज में कोई डिवीजन नहीं होता है, विभाजन का अभाव होता है, केवल इसमें वॉल्यूम में वृद्धि होती है, शेप में वृद्धि होती है बोल सकते हैं। कहने का अर्थ है केवल ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो वृद्धि दर्शा रही है इसमें, इसलिए इस वृद्धि होने के कारण इस प्रावस्था को वृद्धि प्रावस्था कह देते हैं। तीसरी जो प्रावस्था हम पढ़ेंगे मैच्योरेशन फेज, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है जो कि एक द्विगुणित कोशिका है, किस फेज में बनी है, ग्रोथ फेज में बनी है। ये वाली मियोसिस दर्शाती है कोशिका, जो कि एक विभाजन का प्रकार है। जैसे ही मियोसिस प्रक्रिया होगी 2 हेप्लॉइड सेल बनती हैं, 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। उन अगुणित कोशिकाओं का नाम रखा गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी उन्हें द्वितीयक शुक्र जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं अगुणित होती हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मियोसिस से बन रही हैं, अर्धसूत्री विभाजन से बन रही हैं। अर्धसूत्री विभाजन में अगर हम अर्थ देखें जो 11th में आया आपके, अर्ध का अर्थ आधा, सूत्री का अर्थ गुणसूत्र, यानी पेरेंट की तुलना में प्रोजेनी में नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोल देते हैं, न्यूनकारी विभाजन बोल देते हैं, क्योंकि पेरेंट से क्रोमोजोम कम हो रहे हैं, न्यून हो रहे हैं, इसलिए न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, पुनः मियोसिस दर्शाते हैं, और मियोसिस के फलस्वरूप ये संतति कोशिकाएं बनती हैं।
जो संतति कोशिकाएं, यहाँ ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से भी यही बन रही हैं दोनों, यहाँ इससे भी ये 2 बन रही हैं। कहने का अर्थ है 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, क्योंकि मियोसिस से हमेशा 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। इन संतति कोशिकाओं को बोलते हैं स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्वी, क्योंकि शुक्राणु से पहले बनने वाली संरचना है। यहाँ ध्यान ये रखना आपको, क्योंकि यहाँ पेरेंट है, ये प्रोजेनी है, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है, तो मियोसिस सेकंड कहा गया, इसे मियोसिस फर्स्ट कहा गया, दोनों में डिफरेंस किया गया। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है पेरेंट प्रोजेनी में, अतः एज लाइक ए माइटोसिस है, एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। मेचुरेशन फेज में यह प्रक्रिया संपन्न हो रही है, यानी ये मियोसिस फर्स्ट सेकंड जो नाम अपने दिया है वो मेचुरेशन फेज में कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए मियोसिस फर्स्ट को फर्स्ट मेचुरेशन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि पहले संपन्न हो रहा है मेचुरेशन फेज में। इस मियोसिस सेकंड को बोल देते हैं सेकंड, क्योंकि इसके बाद में संपन्न है, परिपक्व परावस्था में संपन्न होता है। ये गोलाकार संरचनाएं बनती हैं, शुक्राणु पूर्वी जिन्हें बोलते हैं, ये शुक्र कायांतरण दर्शाती हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जैसे शुक्र कायांतरण दर्शाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये स्पून शेप संरचना बनती है। मोटाइल भी होती हैं चल, क्योंकि आगे पूरी डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। फ्लेचिला इसको बोलते हैं, और लाइट होते हैं। इस संरचना को बोलते हैं स्पर्म, नर युग्मक भी बोल देते हैं, मेल गैमीट भी बोल देते हैं, मेल जीनेटियल भी बोल देते हैं। ये शुक्र जनन का जो कंप्लीट आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अगर हम देखें न्यूमेरिकल टाइप, अगर हम देखें कुछ संख्यात्मक क्वेश्चन की बात करें, एक पीजीसी अपन ने ली थी। ध्यान ये रखना है कि शुक्र जनन में सभी पीजीसी भाग लेंगी, अपने यहाँ एक लेकर दर्शाया गया है, क्योंकि यदि सभी को हम लेंगे जो हजारों लाखों की संख्या में, तो आरेख काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। इसलिए नर मनुष्य में जो बनने वाले शुक्राणु लाखों करोड़ों की संख्या में बनते हैं। पूरी प्रक्रिया में ये ध्यान रखना है, शुक्र जनन नर मनुष्य में 74 डेज में कंप्लीट होता है, 74 दिन में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। 74 दिन में शुक्र जनन प्रक्रिया संपन्न होती है एक बार में, अगले 74 दिन में पुनः ये शुक्र जनन प्रक्रिया संपन्न होती है। इसीलिए अपन ने एक को दर्शाया, क्योंकि सभी को दर्शाएंगे तो आरेख काफ़ी जटिल बनेगा, काफ़ी जटिलता की वजह से एक लेकर समझाया गया। परंतु ऊजनेसिस में केवल एक ही पीजीसी भाग लेगी, वहाँ हम एक को लेकर समझेंगे, क्योंकि वहाँ एक से अधिक बनेंगी तो संतति एक से अधिक बन सकती हैं। अगर एक पीजीसी अपन ने लिए, उससे कितने शुक्राणु बन रहे हैं, उससे शुक्राणु बन रहे हैं 4। अगर हम देखें 100 पीजीसी लें अगर एक बार, आदि जनन कोशिकाएं बोलते हैं। शब्द विस्तार अगर हम देखें, इसका प्राइमोडियल जर्म सेल है, तो 100 ले रहे हैं, 1 से 4 बन रहे हैं, तो 100 से 400 बनेंगे। कुछ बार ये यहाँ से दे देते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बन रहे हैं, चाहे कोई चारों में से कोई सा ले सकते हैं अपन, ऊपर वाले 2 में से ले सकते हैं। 1 से भी कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो 100 से भी कितने बनेंगे, 400 बनेंगे। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। 1 से इसमें भी कितने बन रहे हैं, 4 ही बन रहे हैं, और 100 से कितने बनेंगे, 400 बनेंगे। जो भी आपका नंबर आ रहा है यहाँ तक, उससे 4 से मल्टीप्लाई करना आपको। इसके पश्चात अगर हम देखें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 1 से देखो ये 2 बन रहे हैं, तो अगर 100 से हम बात करें तो 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, 200 बनेंगे। अगर हम शुक्राणु पूर्वी देखें, 1 से 1 बन रहा है, इससे 1 से भी 1 बन रहा है, इससे 1 से भी 1 बन रहा है, इस 1 से भी 1 बन रहा है। कहने का अर्थ है अगर हम 100 हैं तो 100 से 100 शुक्राणु बनेंगे। ये जो बिंदु है शुक्र जनन आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, दोबारा जो रिपीट किया मैंने, इसमें कुछ लाइनर फिगर आए, कुछ फेजेज आई हैं इसमें, और इसके अलावा अन्य कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इसमें कुछ बिंदु जो इसमें मैंने लिखे नहीं है, जैसे शुक्र जनन प्रक्रिया कब संपन्न होगी, प्यूबरिटी एज में होगी, किशोरावस्था में संपन्न होगी। दूसरा कितना समय लगेगा, 74 डेज लगते हैं, 74 दिन का समय लगता है। दूसरा है प्यूबरिटी को अन्य अर्थ में किशोरावस्था भी हम बोल सकते हैं। कब 14 से 16 मान सकते हैं अपन, जो अन्य चैप्टर में हम पढ़ेंगे 12th में। इसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो अभी इस प्रावस्था में आया आपके शुक्र कायांतरण, ये भी एक जटिल प्रक्रिया है नर मनुष्य में, और सामान्यतः इससे इसका निर्माण होता है, उसे ही सामान्यतः अगर हम बोल सकते हैं शुक्र कायांतरण कहते हैं। दूसरा है सेम, कल जो हम टॉपिक लेंगे वो शुक्र जनन के साथ साथ दोबारा अगर किसी की कोई समस्या हो, शुक्र कायांतरण और ऊजेनेसिस अंडजनन लेंगे। थैंक्स।